ये संसद आप चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं? दोस्तों आज तो राज्यसभा में क्या गदर बवाल मचा है दोस्तों। और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ललकारते हुए अमित शाह से कह दिया कि वो बताएं कि संसद वो चला रहे हैं क्या। आज संसद में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बोली। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संसद के अंदर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा में दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का यह आरोप था कि विपक्ष को रोकने के लिए सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हालांकि चेयर से ये बात क्लियर की गई श्री हरिवंश द्वारा कि दरअसल सीआईएसएफ के जवान वो नहीं थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात बोली तो उनकी जबरदस्त तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं तू मैं हो गई। एक बहस से हालात बन गए श्री हरिवंश से भी। और तो और दोस्तों इसके बाद जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो इतना बिदक गए क्योंकि अमित शाह को सीधा हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे से कहने लगे, विपक्ष के सांसदों से कहने लगे कि अभी आप 30 से 40 साल विपक्ष में ही रहेंगे, हो सके तो मुझसे ट्यूशन ले लो कि विपक्ष में कैसे रहते हैं। ऐसा बवाल मचा संसद में। किस बात को लेकर, पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस बात की शिकायत की कि सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को लेकर अगर मैंने आपको पत्र लिखा और उसको प्रेस में जारी कर दिया तो इसको लेकर क्या आपत्ति हो सकती है। ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई गेव प्रेस नोट दैट आई हैव रिटन लाइक दिस वन थिंग. Sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest, said outside the house, of the parliament. सारी बातें outside house हो गई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट सर्विस It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. दोस्तों ये जो नोकझोंक थी यही नहीं रुकी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा अमित शाह को ललकारते हुए क्या कहा, सुनिए। हुए थे वो तो बोल रहे थे तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका। दोस्तों इसके बाद जेपी नड्डा को मौका मिला। राज्यसभा के बीजेपी के सांसद हैं, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा खड़े हुए और जब वो बोल रहे थे तो विपक्ष की एक महिला सांसद खड़े होकर उनको बार बार इंटरप्ट कर रही थी। संसद में तो ऐसा होता है, सत्ता पक्ष बोलता है, विपक्ष इंटरप्ट करता है, विपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष इंटरप्ट करता है। तो बार बार जब इंटरप्शन हो रहा था तो दोस्तों जेपी नड्डा ओ मैडम करके
बात बोलने लगे और उन्होंने ये कहा कि 30 से 40 साल अभी आपको विपक्ष में ही रहना है, हो सके तो मुझसे ट्यूशन ले लो। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है, अभी नए हो। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बोली कि अरुण जेटली जब विपक्ष में बीजेपी थी तो वो एलओपी हुआ करते थे। स्वर्गीय अरुण जेटली ने एक बात बोली थी, डिसरप्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुझे अच्छे से याद है, पूरा का पूरा सत्र जो होता था संसद का हंगामे की भेंट चलाता था, कोई भी काम नहीं होता था। और तब अरुण जेटली से जब मीडिया पूछता था कि आप क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं विपक्ष में रहकर, संसद क्यों नहीं चलने देते, इतना पैसा खर्च होता है, जो कि आज पूछा जा रहा है विपक्ष से, तब अरुण जेटली ने कहा था कि संसद के अंदर जो डिसरप्शन होता है, प्रदर्शन करना, हंगामा करना, संसद को बाधित करना, ये भी विपक्ष का एक हथियार होता है। डेमोक्रेसी उसको ये हथियार देती है, क्योंकि इसी के जरिए सरकार के आगे एक सवाल रखता है, क्योंकि सरकार तो उसकी वैसे सुन नहीं रही है, इसके जरिए कम से कम सरकार उससे बात करती है और वो जनता के बीच जा पाता है कहते हुए कि देखिए हम प्रदर्शन इस मुद्दे को लेकर रहे थे, इस मामले में हम बहस करवाना चाहते थे। इसी को कोट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इसी को कोट किया जेपी नड्डा ने। हालांकि दिलचस्प यह है दोस्तों कि जब भी बीजेपी के लोगों से किसी भी मामले में सवाल पूछा जाए तो वो हमेशा आजकल यही बोलते हैं, इनफैक्ट संसद के अंदर बार बार ये बोला जाता है कि अभी 20 से 25 साल आपको सत्ता पक्ष में नहीं आना, विपक्ष में रहना है, 10 से 20 साल आपको विपक्ष में रहना है। तो मजाकिया अंदाज में तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कनिमोझी, जो कि डीएमके की सांसद हैं, उन्होंने एक बात भी बोल दी थी कि ये मतलब जनता का अपमान है, आपको कैसे पता हम 20 से 25 साल विपक्ष में रहेंगे। भाई जनता चाहती है हम विपक्ष में रहें, हम विपक्ष में रहेंगे, जनता चाहती है हम सत्ता पक्ष में रहें, हम सत्ता पक्ष में रहेंगे, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि 20 से 30 साल हम विपक्ष में रहेंगे। आपके पास कोई एसआईआर जैसा हथियार है क्या? मतलब एक तरह से कटाक्ष किया था कनिमोझी ने कहते हुए कि चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में है, इसीलिए क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 30 से 35 साल या 10 से 15 साल आप विपक्ष में रहेंगे, क्योंकि यही बात लोकसभा में अमित शाह ने बोली थी और यही बात दोस्तों आज जेपी नड्डा बोलते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो अहंकार है जो अब बीजेपी के नेताओं के अंदर इतना दिखने लगा है कि वो संसद में ऐसी भाषा बोल रहे हैं विपक्षियों से कि आप 20 साल विपक्ष में रहेंगे, 30 साल विपक्ष में रहेंगे। सोचिए ये वो पार्टी बोल रही है जो अपने करियर के लंबे ही नहीं, इनफैक्ट मोस्टली वक्त विपक्ष में रही है। मोस्टली वक्त, ये जो इतना लंबा वक्त बीजेपी को सत्ता का सुख मिला है, ऑफ कोर्स ये बहुत उसके इतिहास का सबसे लंबा वक्त है, लेकिन मोस्टली बीजेपी का जो वक्त रहा है विपक्ष में रहा है। और विपक्ष में रहना कोई बेइज्जती की बात थोड़ी है भाई, विपक्ष को भी तो जनता ही चुनती है। विपक्ष के जितने सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं सबको जनता ने वोट दिया है ना, जनता के वोट से पहुंचे हैं, वो किसी की खैरात से थोड़ी पहुंचे हैं। तो ये कहना कि आप विपक्ष में रहेंगे और हम सत्ता पक्ष में रहेंगे, दोस्तों ये काइंड ऑफ एक अहंकार दिखाता है जो अमूमन उन पार्टियों में आ जाता है जो लंबे वक्त से सत्ता में रहती हैं। यही अहंकार यूपीए 2, मनमोहन सिंह की यूपीए 2 के दौरान उनके मंत्रियों की जुबान से झलकता था। उस वक्त के जितने मंत्री थे मोस्टली जब मन चाहा वो विपक्ष को ऐसी बातें बोलते थे। दोस्तों लोग तो ये भी कहते हैं कि यूपीए 2 को वो जो अहंकार था वो ले डूबा, क्योंकि जनता से नेता पूरी तरह कट जाता है जब वो ऐसी अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अमित शाह को ललकारा, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।